वासियों की आस्था और विश्वास का प्रतीक अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य के लिए देश और विदेश में राम भक्त सक्रिय हो चुके हैं। 15 जनवरी से निधि समर्पण अभियान का आरंभ होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र में 5000 संत और 2.5 लाख राम भक्त 2.5 करोड़ परिवार से संपर्क करके निधि एकत्रित करेंगे। ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे ने दी है। पश्चिम महाराष्ट्र में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा। पुणे जिले में 1500 गांव, 250 शहरी बस्ती में 11 लाख परिवारों तक पहुंचने का टारगेट है। इस कार्य में 12,000 राम भक्त पूर्ण समय अभियान के लिए समर्पित रहेंगे। ऐसी जानकारी चंदू जी पाठक ने दी है। राम मंदिर ट्रस्ट की छपी अधिकृत रसीद 1100 और 10 रुपए की दानकर्ताओं को दी जाएगी। दान में मिलने वाली धनराशि को हर दिन ट्रस्ट के बैंक खाता में ट्रांसफर होगा। राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान का आरंभ होगा। देश के 4 लाख गांव, 11 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य है। अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि प्रभु राम का एक तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है। लाखों राम भक्तों की कुर्बानी के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह एक राष्ट्र मंदिर निर्माण कार्य है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मिलिंद परांडे ने कहा कि अयोध्या में निर्माण होने वाला राम मंदिर विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनेगी। इसलिए पश्चिम महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों द्वारा घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर निधि संकलन की शुरुआत आज शांति ब्रह्म मारुति महाराज जी ने अपने योगदान से की और पिंपरी चिंचवड़ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी अपना बड़ा योगदान महामंत्री के हाथों में समर्पित किया। जो ये अभियान मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक 15 जनवरी से 27 फरवरी चलने वाला है, तो पूर्ण देश भर में तो 4 लाख गांवों तक हम जाएंगे, 11 करोड़ परिवारों तक जाएंगे। महाराष्ट्र की जो रचना है उसमें पूर्ण महाराष्ट्र में लगभग 43,000 गांव है। तो हमारा संकल्प है, संपूर्ण समाज के अनेक हिंदू संगठन एकत्र आए हैं कि सभी गांवों तक जाना और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक, यानी कम से कम 1.5 करोड़ परिवार पूर्ण महाराष्ट्र के हम जाने का संकल्प हमने किया है। पुणे जिले में जो लगभग 1500 से अधिक गांव है और 250 से ज़्यादा जो नगरीय बस्तियां हैं पिंपरी चिंचवड़ के क्षेत्र में, उसमें भी हम लोग जाएंगे और यहाँ पर कम से कम 11 लाख परिवारों तक पुणे जिले में हम लोग जाने वाले हैं। 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपये की कूपन्स की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने की हुई है, ताकि सामान्य व्यक्ति भी इसमें सहभागी हो सकेगा। जो भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए अधिक समर्पण करना चाहते हैं, उनके लिए रसीद तथा ऑनलाइन समर्पण की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने की है। इसमें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ATG के अंतर्गत यह व्यवस्था की हुई है। भगवान श्री राम जी का जीवन हिंदू समाज के लिए एक आस्था और भक्ति का केंद्र है। साथ ही में वो सामाजिक समरसता का भी बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है। माता शबरी जो वनवासी क्षेत्र में भगवान की आराधना करती थी, उसको अत्यंत प्रेम से भगवान ने मिलकर बातचीत की है, उनको आशीर्वाद दिया है। वैसे ही राजा निषाद को मिलकर समाज के सभी वर्गों में अत्यंत आत्मीयता का व्यवहार भगवान श्री राम जी के जीवन की विशेषता है। और इसलिए आज के समय में भी हिंदू समाज के लिए सामाजिक समरसता का एक आदर्श भगवान श्री राम जी का जीवन है। अच्छाई के बुराई के साथ संघर्ष का भी यह उदाहरण है, शौर्य का भी उदाहरण है, लोक संगठन का भी उदाहरण है। और इसलिए भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि के ऊपर बनने वाला श्री राम मंदिर शौर्य, स्वाभिमान, अस्मिता और सामाजिक समरसता का एक प्रतीक होगा, जो पूर्ण भारत को प्रेरणा देगा। इसीलिए ये जनसंपर्क अभियान बहुत महत्व रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज।